प्रूव दैट एरिया, अब देखो इस पर जो बेस्ड है न्यूमेरिकल नहीं होता 1:60 का रेशियो, मॉडल जो न्यूमेरिकल था, कोई मॉडल बना है जो एक्चुअली में है, उस टाइप का जो क्वेश्चन है वो तो आपके सिलेबस से हट चुका है, ठीक है, और ना ही वो एनटीएससी के सिलेबस में किसी में नहीं है, सीबीएसई में भी नहीं है। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल described on the side of a square is half of the area of triangle, sorry, equilateral triangle, area of equilateral triangle described on its diagonal, area of equilateral triangle described on its diagonal, इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड, बना हुआ, कहां पर बना हुआ भाई, स्क्वायर पे बना हुआ है, क्लियर, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक स्क्वायर ले लेंगे, हम लोग एक स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है, ओके, और उसके बाद एक डायगोनल ले लेंगे, तो डायगोनल ले लेंगे, क्लियर, ओके सुमन, यस सर। अब बोल रहा है जो साइड पे आपका, मान लीजिए साइड पे कोई ट्रायंगल बना है, कोई भी साइड, अभी ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब क्या होगा, इस साइड, ये साइड, चारों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल, ठीक है। तो अब आपको कहीं पे कोई भी साइड पे इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लो, सिंपल ही बात है, बना लेते हैं हम लोग इक्विलैटरल ट्रायंगल कहीं पे इस साइड पे, अच्छा, देखते हैं अगर शेप बना तो बढ़िया है, तो कोई दिक्कत, हाँ बन गया। और एक और बनाते हैं, ये तो साइड पे बना इक्विलैटरल ट्रायंगल, और दूसरा हम सोच रहे कि बना लेते हैं डायगोनल पे, तो डायगोनल पे आप ऐसे बना सकते हैं, नहीं होगा डायगोनल, ऐसे नहीं बनेगा, कोई बात नहीं, वैसे से बना लेते नॉर्मली, ये रहा डायगोनल, क्लियर, यस सर। ठीक है, तो जो प्रूफ करना है मुझे कि जो आपका जो साइड पे बना हुआ है ये एरिया, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस वाले एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ है, चलो ट्राई करो, आपसे बन जाएगा, इसको नाम दे दो E और इसको नाम दे दो, बस इतना ही लिखा, अपने से हम लोग को नोमेनक्लेचर कर लेंगे। हम लोग क्या प्रूफ करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है साइड पर कौन सा बना है भाई, DC, आई थिंक E बना है, ठीक है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल और डायगोनल, जो डायगोनल पे बना है मेरा एरिया उसका हाफ है, डायगोनल पे क्या बना है, AC, क्लियर हो जाएगा, ट्राई करो, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, इतना लेट कहाँ क्या कर रहे थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ओके देखिए सब आ गया है क्या हमारे साथ, पार्टिसिपेंट्स सब जुड़ गए हैं हमारे साथ, आस्था, अवंतिका, ओके, प्रीतम, सुमन, एक बस देविशा नहीं आई, नहीं, देखो बच्चों चलो क्वेश्चन करो तब तक, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर पे हम दो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाए हैं, एक कहां पे बना है, डिस्क्राइब किया साइड ऑफ द स्क्वायर पे,
एक साइड ऑफ द स्क्वायर पे डिस्क्राइब किया और एक कहाँ डिस्क्राइब किया, उसके डायगोनल पे। तो उसका जो साइड ऑफ द स्क्वायर पे मतलब ये वाला जो मेरा बनेगा, ये वाला जो मेरा ट्राइंगल बनेगा वो क्या होगा, डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना उसका हाफ होगा। ये कर लोगे, इसके बाद हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। चलो, कोई बना रहे हो आस्था? गुड इवनिंग अवंतिका। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। देखो कोई बनाया अभी तक? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन। ओके, वो क्या था? रिफ्लेक्शन ना, रिफ्लेक्शन फिर सेक्शन फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ हाँ स्ट्रेट सर। लाइन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो आपके शायद मिड टर्म के बाद होगा। 235 ओके। चलो, बना किसी का? अब देखो ये कि स्क्वायर है, स्क्वायर का तो साइड मेंशन नहीं है, साइड मेंशन नहीं तो हम लोग कर देंगे मेंशन। तो मान ले एक स्क्वायर है एबीसीडी ए साइड का, तो सभी क्या हो गया, ए हो गया, होगा क्लियर। अब ये वाला देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल, देखो ये वाला डी सी ई, देखो डी सी में अगर एक साइड ये है तो ये भी ए होगा ना, बोलो सिंपल। अब दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल किस पे, मेरा डायगोनल पे। तो मुझे बता स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, जल्दी बताओ। सर √2a। बस √2 है। तो अगर ये वाला अगर डायगोनल √2 है और इस पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो मेरा AC इज इक्वल टू FC इज इक्वल टू AF हो जाएगा। ये भी √2a हो जाएगा, ये भी √2a हो जाएगा, बस सिंपल ही। अब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? सर 1/4 √3a²। यस, √3/4 कह सकते हो, वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हम बोल रहे हैं, डी सी ई, वो क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है, करेक्ट। ये होता है मेरा। तो भाई मेरा ये साइड कितना है, ए ही है। ये हो गया, खत्म कहानी। अब दूसरा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल देखो, उसका साइड कितना है, √2a है ना, बस दूसरा निकाल लेंगे। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल दूसरा ए सी एफ, वो भी क्या, वो भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वो भी कितना, जो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। उसका साइड कितना भाई, उसका साइड कितना है मेरा, √2a, क्लियर। ठीक है, इसको मैं ऐसे देखो, ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो हाँ ना। इसका स्क्वायर हो गया, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, 2 बाहर लिख दिया, कोई डाउट, कोई दिक्कत? हो गया प्रूफ। नो सर। √2 हो गया। और ये वाला कौन सा है, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इस वर्ड इसका, ये किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है डी सी ई का, हाँ, इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। अच्छा √2 है ना, √2 क्यों ले लिया भाई, √2 ना होगा, ये 2 होगा। वेरी गुड, ये 2 होगा। बस हमारा प्रूफ हो गया, बोलो 2 को उधर ले जाओ, खत्म कहानी। हमको प्रूफ का करना था, हाँ वही प्रूफ करना था, 2 को इधर, यस, ये 2 इधर चला गया, खत्म कहानी, क्लियर। यस सर। ओके ओके प्रीतम, आसान क्वेश्चन था जी, कैसे आप प्रूफ, प्रूफ्ड। चलो लिखो, अब हम लोग सीधा स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ओके आस्था? यस सर। ओके, फ्लोरेसेंट ग्रीन सबको दिख रहा है ना, दिक्कत नहीं ना, ग्रीन पे ग्रीन? यस सर। ओके चलो,
लगता है देविशा भी आई। गुड इवनिंग देविशा। गुड इवनिंग सर। व्हाई सो लेट? सर हम 5 से 6 मिनट पहले ही आ गए थे सर, 34 to 35 के बीच में। कोशिश करो टाइम पे रहो, ठीक है? 30 एग्जैक्टली 2 मिनट पहले ही आ जाओ। ओके ठीक सर। चलो। चलो लिख लिया? बोलना भी है, लिखा है कि नहीं? लिख लिया सबको? यस सर। ओके सबको लिख लिए? वेरी गुड। हाँ बोलते हुए नहीं, हाँ सर लिख लिया, ठीक है। तो ये देखो नया है तो इसको तो अभी बाद में हम इस पे क्वेश्चन पे आएंगे हम लोग, तो स्पेस बना देते हैं। अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे भाई? अब हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम रिफ्लेक्शन, ठीक है? ओके अब हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा विच इज नथिंग बट रिफ्लेक्शन, ठीक है? ओके रिफ्लेक्शन क्या है? कुछ नहीं है। उससे पहले, रिफ्लेक्शन जाने से पहले कुछ जान लेते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, ठीक है? कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ये देखो, तो ये क्या होता है मेरा ओरिजिन, क्या होता है मेरा ये वाला पार्ट, ये वाला क्या होता है बच्चों? ओरिजिन, है ना? इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0, ठीक है? ये वाला होता है मेरा एक्स एक्सिस, ये वाला मेरा क्या होता है? वाई एक्सिस। इसको हम लोग दूसरा बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं। एब्सिसा स्पेलिंग सही लिखे? हाँ ABSCI होगा, स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया। ये है, इसको क्या कहते हैं? एब्सिसा भी कहते हैं, ABSCISS, ठीक है? और वाई एक्सिस को दूसरा क्या कहते हैं? क्या बोलोगे? ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट। तो मान ले कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है, पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है फॉर एग्जांपल 2,5, तो इसको हम लोग क्या दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं कि इस पॉइंट का पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 होगा और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 5 होगा। करेक्ट? करेक्ट बोलो। तो ये मेरा 2 को हम लोग एब्सिसा भी कहते हैं, ठीक है? मतलब इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, इसका एब्सिसा 2 है, उसका ऑर्डिनेट कितना है? 5। ओके कोई डाउट? वेरी गुड। चलो हम लिखने देंगे, टेंशन मत लो, लिखने देंगे। अब इस एक्स एक्सिस का मेरा इक्वेशन क्या, कौन बताएगा बच्चों? इस एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा? बताएगा कौन? कौन बताएगा? बताओ तो। प्रीतम याद करो। y इक्वल्स टू 0। वेरी गुड, y इज इक्वल टू 0। क्यों? एक्स एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट दो, कोई भी पॉइंट दो, उसका कोऑर्डिनेट दो। मान लो इसका कोऑर्डिनेट दिया फॉर एग्जांपल -2,0 है ना, इसका -3,0। एक्स एक्सिस में हमेशा जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। क्लियर? ठीक है? ओके यस सर। ये वाला पार्ट हमेशा क्या होता है? हमेशा ये वाला पार्ट मेरा होता है, मेरा 0 होता है। तो जब ये 0 हो गया इसलिए इसका एक्सिस का इक्वेशन क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0। गॉट इट? अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा बोलो तो? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा? ओके y एक्सिस में कौन सा पार्ट 0 होता है? हाँ x इज इक्वल टू 0 होगा। क्लियर? आई होप सबको ये पता होगा, ठीक है? सबको ये पता है, ठीक है? ठीक है। अब मुझे बताओ, मान लीजिए इस x एक्सिस से कोई भी लाइन पैरेलल है, कोई भी लाइन पैरेलल है, इस x एक्सिस के कोई भी लाइन पैरेलल है, इसका इक्वेशन क्या होगा बच्चों? और मान लीजिए ये वाला कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो है, ये वाला a है। क्लियर? इसका क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस क्या होगा बोलो? बोलो बोलो बोलो। x एक्सिस के पैरेलल है तो y इज इक्वल टू समथिंग होगा। x एक्सिस के पैरेलल तो y इज इक्वल टू समथिंग। क्यों? चलो मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बोलो तो बच्चों? x में तो चले ही नहीं, y में a। इसका क्या होगा कोऑर्डिनेट? 1, a।
इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा देखो तो 2 कॉमा है, वगैरह वगैरह चलता रहेगा। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 कॉमा है। करेक्ट दिख रहा है? तो क्योंकि इसका मेरा ऑर्डिनेट वाला पार्ट हमेशा यही है, तो इसका एक्सिस कोई भी लाइन एक्स एक्सिस का अगर पैरेलल होगा तो उसका इक्वेशन क्या होगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना, तो y = 0, तो मतलब y = समथिंग। क्लियर? ठीक है, इस केस में a है तो a, कोई डाउट? और सिमिलरली इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या कहलाएगा? अब y एक्सिस है ना, तो ये वाला याद करो, y एक्सिस के पैरेलल तो क्या होता है? x = 0, तो इस केस में क्या होगा? x = a। करेक्ट? कोई डाउट बच्चों? नो सर। प्रीतम नहीं ना? नो सर। तो इसका इक्वेशन क्या है? इसका इक्वेशन देखो, x एक्सिस के पैरेलल है तो y = समथिंग होता है, y = कितना होगा? y = इस केस में a है तो ये होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी लाइन अगर इसके पैरेलल दे दिए y एक्सिस के, तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन है तो उसका इक्वेशन क्या होगा? x = समथिंग। चलो ठीक है, इस केस में ये तो ठीक है। चलो लिख लो इसको, लिखो। हम लोग बस रिफ्लेक्शन चैप्टर देखना है, मतलब कोई पॉइंट किसी के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना है, दैट्स इट। चलो लिखो। ओके आस्था, नॉट अ बिग डील, 9 क्लास में पढ़े हुए हम लोग। चलो लिखो लिखो लिखो। इस पूरे सिस्टम को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहता है। ओके चलो लिख रहे हो सब कोई? एवरीवन लिखा? देखो सर लिख लिया। सब कोई? आस्था, अवंतिका, देविशा लिखिए। हाँ सर लिख लिया है। हाँ सर। यस सर हो गया। ओके चलो, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आता है। रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन देखो कुछ नहीं है। चलो थोड़ा हम कोशिश करते हैं कि ग्राफ से थोड़ा पढ़ाई। ग्राफ से कहाँ पर है? नहीं, यहाँ पर। रिफ्लेक्शन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चैप्टर है। रूल लाइन, ये देखो, ये दिख रहा है? कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। हाँ ये दिख रहा है। मान लीजिए कोई भी इसमें अगर मेरा कोऑर्डिनेट है, मान लीजिए ये वाला ऐसे, इसको नहीं करता, ब्लैक करता, तो किसी के पॉइंट के अबाउट में रिफ्लेक्शन हमको देखना होता है। ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए एक्सिस है, थोड़ा ठीक है, इसको ब्लैक ही करना चाहिए, हटाओ। ठीक है, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, देख लो, मान लीजिए कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, समझ में आ रहा है? मान लीजिए ओरिजिन है, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, कौन बताएगा? ये वाला दिख रहा है? 0,0। नहीं उसका नहीं, उसका नहीं। 3, यस 3,3। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3,3। करेक्ट। अब इसका मुझे अगर रिफ्लेक्शन देखना है इसके अबाउट में, ये देखो एक्स एक्सिस, इसके अबाउट में अगर रिफ्लेक्शन देखना है तो मुझे बताओ, तो एक्स वाला तो वही रहेगा, इट रहेगा। मतलब इट इज जस्ट लाइक मिरर समझ रहे हो ना? मिरर क्या होता है? आप मिरर के आगे जितना हो उतना ही मिरर के पीछे हो। तो ये जो रिफ्लेक्शन देख रहे हैं अबाउट, हम लोग इसमें देखेंगे लाइन के अबाउट में और एक पॉइंट के अबाउट में रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? और किसी एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन देखेंगे। ठीक है, इसलिए वो पहले इक्वेशन पहले बता दिया। कोई डाउट? नो। हेलो? नो सर। इसमें थोड़ा दिक्कत है, चलो ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, y एक्सिस क्या हो जाएगा देखो तो, y एक्सिस क्या हो जाएगा? -3। अगर मेरा अगर रिफ्लेक्शन है, अगर ये वाला मेरा मिरर होगा तो ये हो गया। अगर मैं इसके अबाउट में देखूं, इस वाले अबाउट में अगर मैं ये मिरर देखूं, ये मैं मिरर देखूं, तो इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों देखो तो, यहाँ पे रिफ्लेक्शन पड़ेगा।
तो जितना यहाँ पे 3 है यहाँ पर उतना, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा देखो तो, -3, -3, 3 तो अब रिफ्लेक्शन हम लोग जो पढ़ेंगे किसी लाइन के अबाउट में पढ़ेंगे, किसी पॉइंट के अबाउट में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लाइन के अबाउट में पढ़ रहे हैं, तो लाइन के अबाउट में जब भी हम लोग रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, अगर इस वाले इक्वेशन के अबाउट में अगर हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं y = 0 के अबाउट में, तो हम लोग x कोऑर्डिनेट तो सेम ही रखेंगे, बस क्या कर देंगे y कोऑर्डिनेट में क्या लगा देंगे, माइनस। क्लियर? अगर x एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो x एक्सिस को कुछ छुएंगे भी नहीं, y कोऑर्डिनेट को बस नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर y एक्सिस के अबाउट में देख रहे हैं तो y वाला कोऑर्डिनेट को देखो छुए भी नहीं, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, बस क्या कर दिया x एक्सिस वाले में हम लोग सिंपली माइनस कर दिए। कोई डाउट? नो समझ में आ रहा है? सर। ठीक है, बस यही पर है। अब हुआ, अच्छा ग्रिड में नहीं हो रहा था, ठीक है, ये वाला। ओके, तो बस यही है, इसको जो भी हम लोग ये थ्योरेटिकल पार्ट है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे वो करते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलो इसको हम जो हम लोग लिखे हैं इसको हम लोग पॉइंट में लिखते हैं। हम लोग पॉइंट 1 हमारा इस चैप्टर का पॉइंट 1 होगा मेरा। सब्जेक्ट की बोझ कैसे लिखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस के बाद में अगर रिफ्लेक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट को मतलब एब्सिसा को नहीं छेड़ेंगे, जो ऑर्डिनेट वाला पार्ट है, वाई वाला पार्ट है, उस पे क्या लगा देंगे, सीधा नेगेटिव। कोई डाउट बच्चों? कोई डाउट? ओहो लाइन कट गया। नो सर। चलो ठीक है, ओके। मान ले मेरा अगर ये कॉमा है x कॉमा a, अगर इसका ये वाला है x कॉमा y है, तो अगर इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस देखेंगे वो क्या हो जाएगा, x वाले को छुएंगे भी नहीं, y वाला क्या हो जाएगा, -y। कोई डाउट? सिंपली, ठीक है। इसी में मेरा पहला पॉइंट है और इसमें मेरा दूसरा पॉइंट क्या होगा, तो सिमिलरली रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट अबाउट y एक्सिस क्या हो जाएगा, देखो तो अबाउट y एक्सिस क्या हो जाएगा। मान लो कोई पॉइंट है x, y एक्सिस के अबाउट मतलब क्या करेंगे, y वालों को कुछ नहीं छेड़ेंगे, x में क्या लगा देंगे, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? That's it. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान ले कोऑर्डिनेट है -3,2, चलो प्रीतम बताएगा, -3,2 इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा अबाउट x एक्सिस, रिफ्लेक्शन क्या होगा अबाउट x एक्सिस, बोलो 3,2 x एक्सिस, तो x को छेड़ेंगे भी नहीं। -3 -2 हाँ -3, क्लियर? ठीक है, नहीं समझो तो डायग्राम करके देख लो, -3,2 किधर होगा, -3,2 इधर होगा, इसका x रिफ्लेक्शन ये होगा, तो इसका भी तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा ना, -3, बस y वाला चेंज हो गया। ठीक है, ओके चलो लिखो इसको। आई होप सबको समझ में आ रहा है, वेरी गुड। लिखो इसको, पॉइंट नंबर 1 हमारा चैप्टर का। ठीक है, हो गया, ओके। सबको लिख लिया? आस्था, देविशा? हाँ सर, हो गया। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। पॉइंट हमारा अच्छा, अब इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, देखो तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा? ये वाला, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, लेट्स से 3,0, इसका रिफ्लेक्शन बताना मुझे अबाउट x एक्सिस क्या होगा। अब 3,0 कौन होता है, 3,0 कौन होता है, यहाँ पर कहीं होता है, इसका रिफ्लेक्शन अबाउट x एक्सिस वही रहेगा ना, समझ में आ रहा है? यस ये सर। ये वही का वही रहा, तो इसका रिफ्लेक्शन वही रहा, मतलब चेंज नहीं हुआ। अगर कोई भी चीज चेंज नहीं होता तो इसको हम लोग कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट। क्या कहते हैं, इनवेरिएंट
इनवेरिएंट पॉइंट, करेक्ट, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ, कोई कोऑर्डिनेट नहीं, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हुआ नहीं, देखो वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, एज इट इज रहा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवेरिएंट। अच्छा, इस पॉइंट का एक्स एक्सिस में तो हमारा एक्स एक्सिस में तो भाई इनवेरिएंट रहा, लेकिन सेम पॉइंट का अगर मैं वाई एक्सिस में बोलूं तो बच्चों, वाई एक्सिस में बोलूं तो -3, -3, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके, चलो इनवेरिएंट पॉइंट के बारे में जान लिए हम लोग। लिखते हैं एग्जांपल में, ये हमारा लोग का चैप्टर का पहला पॉइंट था, हम लोग आ रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, जो पॉइंट है पहले बता देते हैं, लिखवा देते हैं, फिर हम चैप्टर करेंगे, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ये भी लिखवा दे, ये भी लिखवा दे, ओके, आई होप सबको लिख रहे हो। यस उस पर ध्यान मत दो, बोले थे वो क्वेश्चन को हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, अब हमारा क्या है, हम लोग एक्स एक्सिस के अबाउट में तो देख लिया रिफ्लेक्शन क्या होगा, हम लोग वाई एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन देख लिया क्या होगा। एक्स एक्सिस के अबाउट में हम लोग एक्स वाले कोऑर्डिनेट को छेड़ेंगे भी नहीं, वाई का बस क्या कर देंगे, माइनस लगा देंगे। वाई एक्सिस के अबाउट में क्या करेंगे हम लोग, वाई को छोड़ेंगे नहीं, एक्स को क्या लगा देंगे, जो है उसका बस नेगेटिव लगा देंगे। और हम लोग इनवेरिएंट पॉइंट को भी जाने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट in a line parallel to x-axis, yes, parallel to x-axis। for example देखो, मान लीजिए हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक लाइन है पैरेलल ऐसे, और मान लीजिए यह पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम फॉर एग्जांपल 3,5 देते बच्चों। ठीक है, अब मेरा जो रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट होगा ना, एक्स एक्सिस नहीं है, वो लाइन है किसके, एक्सिस के पैरेलल का, मतलब मेरा मिरर के हिसाब क्या काम कर रहा है, ये वाला मेरा ऐसा मिरर काम कर रहा है, ये वाला एज अ मिरर काम कर रहा है। तो इसके अबाउट में रिफ्लेक्शन में देखना है क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। सिमिलरली एक्स के अबाउट में तो एक्स को छेड़ेंगे भी नहीं, बस क्या चेंज होगा जाएगा, वाई चेंज हो जाएगा, ये वाला वैल्यू चेंज हो जाएगा। करेक्ट, करेक्ट बच्चों, यस सर, है ना, है ना। मान लीजिए फॉर एग्जांपल इसको देखो प्रूफ भी कर देते हैं, P है और ये हो जाएगा M, बताते हैं क्या, और यहाँ पे कहीं इसका फॉर एग्जांपल एक रिफ्लेक्शन होगा, नीचे ऊपर नहीं है, दिक्कत नहीं है, कहीं भी हो सकता है वो। ठीक है, हम यही एग्जांपल ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ ले लो। ठीक है, P डैश ले लो, कोई डाउट। अब आपको पता है ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, सेम होता है, सेम होता है, क्योंकि ये मेरा एज ए मिरर है, तो मिरर का मिड पॉइंट काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, बोलो हाँ ना। तो फॉर एग्जांपल इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेते हैं अल्फा और बीटा, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, प्रूफ कर रहे हैं। अच्छा, m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, देखो तो इसका कोऑर्डिनेट कैसे, ये तो एज इट इज 3 तो रहेगा ही रहेगा, और मेरा बस y वाला बस पॉइंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके इसमें, अच्छा इसमें तो हम, अच्छा हम क्या कर रहे हैं, हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना, हम तो प्रूफ कर रहे हैं ना, प्रूफ कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कर ले, इसको x और y ले लो, ये वाला पॉइंट को x और y ले लो। ठीक है, चलो x और y ले लिया। ठीक है, कोई डाउट। इसका m का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों, m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये तो x रहेगा ही रहेगा, y वाला कितना हो जाएगा, y वाला फॉर एग्जांपल x तो रहेगा, इसको क्या मान लेंगे। ठीक है, इसका मान ली इस लाइन का इक्वेशन है y x एक्सिस के पैरेलल है ना, y इज इक्वल टू है। क्लियर, कोई डाउट, कोई डाउट, याद भी करवा देंगे, टेंशन मत लो। अब देखो m मेरा क्या है, m मेरा क्या है, m इज अ मिड पॉइंट, m इज अ मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, p डैश। अब इसको प्रूफ करो मिड पॉइंट। अच्छा, मिड पॉइंट पढ़े हो क्या, नहीं ना, सेक्शन फार्मूला तो नहीं पढ़े हो, सेक्शन फार्मूला तो नहीं पढ़े, नहीं पढ़े, छोड़ दो, जब नहीं पढ़े तो काय प्रूफ करेंगे। हाँ, इसका देखो सीधा पॉइंट है, बताते हैं, अगर कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, इसका रिफ्लेक्शन मुझे ढूंढना है, क्या होगा इस लाइन के अबाउट में, y इज इक्वल टू a के लाइन के अबाउट में रिफ्लेक्शन ढूंढना होगा। तो हम क्या बोले थे, एक्स एक्सिस की समथिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा मेरा,
एक्स वाले तो बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। किसको छेड़ेंगे? किसको छेड़ेंगे? वाई वाले कोऑर्डिनेट को छोड़ेंगे। करेक्ट। तो वाई वाला में आगे आप लगा देना नेगेटिव, वाई वाला में आप लगा देना नेगेटिव प्लस प्लस ये जो ए है ना इसका 2 टाइम्स जोड़ देना। क्लियर? क्लियर बच्चों? वाई वाला में क्या लगा देगा? नेगेटिव प्लस 2a कर देना। अब ये कैसे हुआ? ये इसका प्रूफ वही करने वाले थे हम, इसका प्रूफ करने वाले थे। प्रूफ देखो बस शॉर्टकट में, चलो देख ही लो। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है कि अगर आप इसको और इसको जोड़ोगे, उन दोनों का आधा कर दोगे तो ये वाला वैल्यू निकल जाएगा। इसको और इसको जोड़ेंगे और ये डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो ये निकल जाएगा। ठीक है, एक्स और अल्फा को जोड़ दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया तो क्या निकल जाएगा? एक्स निकल जाएगा। और सिमिलरली आप y प्लस बीटा को जोड़ दिया और 2 से डिवाइड कर दिया तो क्या निकल जाएगा? a निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो तो अल्फा कितना हुआ? अल्फा कितना हुआ वैल्यू? 2x माइनस एक्स, दैट इज x, कोई डाउट? और सिमिलरली यहाँ पे देखो तो बीटा कितना हुआ बच्चों? बीटा कितना हुआ? 2a। दिख रहा है बच्चों? हो गया कि नहीं हो गया? ये अल्फा का वैल्यू कितना निकला? x से निकला। और ये बीटा का वैल्यू कितना निकला? माइनस वाई प्लस 2 है। कोई डाउट? बोलो बोलो आस्था, हेलो सुमन। नो सर, डाउट नहीं। ऐसा कुछ डाउट नहीं है। ठीक है, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो बस ध्यान देना, x वाले को तो छेड़ेंगे नहीं, x वाला का हम एज इट इज रख दिया। y वाला को क्या कर देगा? माइनस लगा के प्लस 2a कर देंगे। a क्या है? a क्या है? ये वाला है जो इक्वेशन है जिसके अबाउट में ये पैरेलल है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल मुझे इसका चलो रिफ्लेक्शन ढूंढना है। 3,4 का अबाउट y इज इक्वल टू 1 में। तो इसका मतलब यहाँ पे a का काम कौन कर रहा है? a का काम कौन कर रहा है बच्चों? 1 काम कर रहा है। y इज इक्वल टू समथिंग हुआ, मतलब कौन किसका पैरेलल हुआ? x एक्सिस के पैरेलल हुआ। x एक्सिस के पैरेलल हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? इसका रिफ्लेक्शन ढूंढेंगे। तो क्या होगा? x वाले को तो छेड़ेंगे ही नहीं, 3 का 3 लिख दिया। अब y वाला कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा तो y वाला में क्या करना? माइनस लगा के प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस वाला वैल्यू। समझ में आया? दैट इज 3, -2। ओके आस्था, गॉट इट? Yes. ठीक है, चलो वेरी गुड। अब सिमिलरली चलो यहां से लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या हो जाएगा? x तो एज इट इज रहेगा और y में मान लो कोई पॉइंट है x, y, उसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? दिस हो जाएगा। ठीक है, ओके। सिमिलरली क्या हम लोग सीखेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट अवर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस है तो इसका मतलब क्या होगा? हम लोग y वाले को नहीं छोड़ेंगे। x वाला क्या हो जाएगा? नेगेटिव लगा के क्या कर देंगे? प्लस 2 है। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. बस, वेरी गुड। इसका प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है। चलो लिख लिया होगा सबको? एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो। अगर किसी से कुछ नहीं लिखा जा रहा तो बोलना ये नहीं लिखा। ठीक है, ओके। चलो इस वाला सेकंड वाला पॉइंट का मेरा दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा? है ना, दूसरा वाला पॉइंट क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट पैरेलल टू y एक्सिस। हमारे y एक्सिस का कोऑर्डिनेट इक्वेशन क्या होता है? x इज इक्वल टू समथिंग होता है। तो इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा? देखो तो y एक्सिस के पैरेलल है ना, y एक्सिस के इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग? y वाले कोऑर्डिनेट को नहीं छेड़ेंगे, बस क्या करेंगे? x वाला कोऑर्डिनेट में नेगेटिव लगा के क्या कर देंगे? प्लस 2 है। समझ में आ रहा है सबको? आस्था, अवंतिका, देविशा, प्रीतम? यस सर। वेरी गुड। ये 2 पॉइंट हो गया हमारा। सबसे पहले हम लोग x एक्सिस के अबाउट में पढ़े, फिर y एक्सिस के अबाउट में पढ़े, फिर x एक्सिस के पैरेलल के अबाउट में देखे रिफ्लेक्शन क्या होगा और y एक्सिस के पैरेलल के अबाउट में रिफ्लेक्शन क्या होगा।
ठीक है, कोई डाउट? वेरी गुड। और बस एक लास्ट टॉपिक है, लास्ट है, जो जगह तीसरा पॉइंट है, फिर ये चैप्टर का थ्योरेटिकल पार्ट खत्म। क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन बहुत बहुत आसान है। चलो क्या सबको? प्रीतम, Yes, sir. वेरी गुड। अब हम लोग आ रहे हैं 3। अब इसमें क्या ढूंढ रहे हैं? पॉइंट ये हो गया, रिफ्लेक्ट इन अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, अबाउट अ पॉइंट, अबाउट अ पॉइंट। इस केस में पॉइंट आप लोग जनरली जो बुक में दिया वो ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है। अब ध्यान से देखना, ये मेरा ओरिजिन है। मान लें यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है बच्चों 2,3, इसका मुझे रिफ्लेक्शन देखना है, किसी लाइन के अबाउट में नहीं देखना, किसके अबाउट में देखना? पॉइंट के अबाउट में देखना। पॉइंट के अबाउट में मतलब समझ रहा है, समझ में आ रहा है? मतलब जितना दूरी ये होगा उतना ही दूरी मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कौन बताएगा? -2 और -3। बस दोनों में क्या लगा देना? माइनस लगा देना, दैट्स इट। ठीक है, बुक में ओरिजिन में ही है और तो कुछ है नहीं। मतलब ऑर्डिनेट और एब्सिसा दोनों का में नेगेटिव कर देंगे हम लोग। तो इसका कितना होगा बताओ तो? 5,0 का क्या होगा रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन? 5,0 का रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन क्या होगा? -5 और 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, मतलब 5,0 इधर होगा, इसका रिफ्लेक्शन इधर सेम रहा। ठीक है, दैट्स इट। वेरी गुड, लिख लिया, तीनों पॉइंट लिख लिया हम लोग। ओके, व्हाट विल डू, विल सॉल्व। एक दो क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, फिर जो दो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया। ओके स्टूडेंट्स, एवरीवन रोट इट, लिख लिया? चलो, तो अभी तक हम लोग क्या क्या किए थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। क्या क्या रिवीजन किए? सबसे पहले रिवीजन क्या क्या किए हम लोग? अच्छा, तुम लोग लिख रहे तो आ रहा है क्या? कोई मार्कर ऐसे ऐसे किया। चलो, सबसे पहले हम लोग क्या सीखे? रिफ्लेक्शन अबाउट, रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन देंगे। मान लिया कोई भी कोऑर्डिनेट है इसके लिए, एक्स कॉमा वाई के लिए, क्या करेंगे? एक्स वाले को नहीं छोड़ेंगे, बस वाई वाला में क्या लगा देंगे बच्चों? ओहो, एक्स वाले को नहीं छोड़ेंगे, बस क्या कर देंगे? वाई वाला पे क्या लगा देंगे? माइनस। और रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस रखा तो वाई वाले को नहीं छेड़ेंगे, एक्स में क्या लगा देंगे? माइनस। ठीक है, सेकंड हम लोग पॉइंट क्या पढ़े कि रिफ्लेक्शन अबाउट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस के पैरेलल है, मतलब उसका इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू समथिंग होगा। बताओ आस्था, बताओ क्या होगा इसमें? एक्स वाई का क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन? बोलो 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 बोलो। x कॉमा -y + 2a। हाँ, एक्स एक्सिस है तो एक्स को नहीं छोड़ेंगे, बस वाई में माइनस लगा देंगे और +2 टाइम्स से कर देंगे, ये वाला है। ठीक है, और सिमिलरली है रिफ्लेक्शन अबाउट अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू है, वाई एक्सिस है ना, तो वाई वाले को नहीं छोड़ेंगे, एक्स वाले में क्या कर देंगे? माइनस लगा के +2 कर। और लास्ट वाला पॉइंट तो आसानी था, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं। ओके, वेरी गुड। चलो हम लोग सीधा क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हो गया, वेरी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस है, हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलो, ये जो क्वेश्चन है दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? हेलो प्रीतम, अब इसका देखो, पहला वाला क्वेश्चन देखो, यूजिंग द ग्राफ ऑफ पेपर। आपको ग्राफ मिलेगा, ये सब ग्राफ में करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब ग्राफ में करने वाला क्वेश्चन है।
तो देख रहे हो, अगर मैं ग्राफ में, चलो मैं ग्राफ थोड़ा ले ही आता हूँ, तो मैं वो ग्राफ लेता हूँ। हाँ, और ये वाला है ना? ठीक है, ओके। तो इसका देखो क्वेश्चन, देखो मेरे ख्याल से बहुत ही छोटा है, तो दिख नहीं रहा होगा इतना। हाँ, ये वाला दिख रहा है बच्चों, अब दिख रहा है ना? ओके, तो ये देखो ग्राफ बनाएंगे हम। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देखो द ग्राफ पर प्लॉट द पॉइंट 2, -4। बताओ 2, -4 किधर होगा? 2 इधर होगा, -4 किधर होगा? 2, 3, 4, इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ है, होगा 2, -4। ठीक है, इसका अच्छा ये बच्चों रिफ्लेक्शन है, ये क्या है? इस रिफ्लेक्ट द पॉइंट इज रिफ्लेक्टेड अबाउट x = 0। x = 0 मतलब, x = 0 मतलब, बोलो 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 जल्दी बोलो। y एक्सिस है ना, इसके अबाउट में इसका रिफ्लेक्शन होगा, जिसका इमेज कितना आ गया? इसका इमेज आ गया मेरा 2, q आ गया। इसका कोऑर्डिनेट बताओ, बताओ जल्दी से। -2, -4। बस खत्म कहानी, निकल गया। सेकंड पॉइंट क्या है? द पॉइंट q इज रिफ्लेक्टेड अबाउट y = 0। y = 0 में इसको रिफ्लेक्शन किया गया, इस पॉइंट q को। y = 0 मतलब क्या होगा? x एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन किया गया है, ठीक है, जिससे इमेज r मिला है। तो पॉइंट r किधर होगा? देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, ये हो जाएगा इसका रिफ्लेक्शन। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा बताओ? x एक्सिस के अबाउट में। -2, -4। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है प्रीतम, है ना? Yes, sir. पॉइंट ऑफ पी। उसके बाद क्या बोला है? नेम द फिगर पी क्यू आर। पी क्यू आर का फिगर नेम करना है। नेम करना मतलब, अब आप इसको ये इसे बनाना पड़ेगा। ग्राफ पेपर आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ऐसे मिलेगा। अब ये कौन सा ट्राइंगल आपको ये बताना है, कौन सा ट्राइंगल है, और फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया भी निकालना है। कौन सा ट्राइंगल होगा देखो तो, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? Yes. बिल्कुल राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा। पाइथागोरस सेटिस्फाई करेगा तो इसका एरिया निकालना है मुझे। अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका मुझे एरिया निकालना है, क्या करेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू क्या हो जाएगा? हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया बच्चों, कौन बताएगा? सर कितना यूनिट? 4। आस्था कितना यूनिट हो गया बेस? 0 मत बोल देना कि ये दोनों को जोड़ दिए। नहीं नहीं, बेस 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 क्या है मेरा? ये वाला वैल्यू है बेस, ठीक है, या फिर आप इसको भी बेस ले सकते हो साइमल्टेनियसली। कितना हो गया? इधर से भी 2 है, इधर से भी 2 है, तो कितना हो गया? 4 हो गया, ठीक है। 4। और हाइट कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? इधर से भी आपका 4 है, उधर से भी 4 है, तो कितना हो गया? 8, 8। ठीक है। 32/2 मतलब 16 स्क्वायर यूनिट, दैट्स इट, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। इसमें कुछ और तो है, ठीक है बच्चों। चलो रेफरेंस क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, 3-3, 4-4 पार्ट में। देखो 2007 में आया वो क्वेश्चन है। वेरी गुड। सेकंड वाला बनाओ तो, रफली बनाओ तो, चलो सेकंड वाला बनाओ, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, सेकंड वाला रफली बनाओ, कोई ग्राफ पेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। देविशा लिख लिया? इसको रब कर दे। आस्था हो गया सर। हो गया? चलो सेकंड वाला बनाते हैं, इसको हम रब करते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। क्लियर? रब कर देना बच्चों। Yes, sir. सेकंड वाला इसी में बनाएंगे, इसलिए नीचे हम नहीं करेंगे। चलो सेकंड वाला बनाओ।
क्या होगा, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा। ठीक है, एक मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये मेरा ओरिजिन हो गया, और फिर कौन कौन सा पॉइंट है यूजिंग द ग्राफ एपर, पी कौन सा पॉइंट है। अब देखो ये पी क्या है, पी है रिफ्लेक्शन है, वाज रिफ्लेक्टेड इन द ओरिजिन टू गेट द, अच्छा इसका रिफ्लेक्शन होगा इमेज पी डैश। पी कौन सा है भाई, पी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 5,3। अब इसका रिफ्लेक्शन है, कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है देखो तो बच्चों, कहां से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ओरिजिन, मतलब अबाउट पॉइंट है, तो यहाँ से फिर इसका पी डैश निकला, तो पी डैश क्या होगा, दोनों का कोऑर्डिनेट का बस नेगेटिव लगा देंगे, दैट्स इट, क्लियर, ठीक है, ये हो गया मेरा पी डैश निकल गया। उसके बाद देखो तो क्या बोल रहा है बच्चों, m is the foot of the perpendicular from p to the x axis, find the coordinate of the m। x axis में इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल ही है, क्या होगा इसका कोऑर्डिनेट, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ, इतना सिंपल है, 5,0। 5,0, वेरी गुड। फिर उसके बाद क्या है, n is the foot of the perpendicular from p dash to x axis, ये p dash है, यहाँ से यहाँ, इसका अगर मुझे निकालना है वही सेम रहेगा -5,0, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट। अब इसके अब अगला क्वेश्चन देखो 4 नंबर क्या है, इसका फिगर का नेमिंग करना है, पी एम पी डैश एन डैश, तो क्या करेंगे, सबको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, सबको पैरेललोग्राम। यस वेरी गुड, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा मेरा पैरेललोग्राम। अगला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इसका फिगर का एरिया बताओ। पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेललोग्राम का एक तो होता है कि, बोलो कौन बताएगा, टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ, दो ट्राइंगल है, दोनों का एरिया इक्वल है, क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल जो होता है उसको दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है, तो हम लोग क्या करें, ये मेरा डायगोनल हो गया ना, तो इसका एरिया निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे सिंपली, या फिर इसका एरिया निकाल देंगे, उसको 2 टाइम्स कर देंगे, क्लियर। और ये क्या है, अपने आप एक राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी एम, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एम एन पी डैश, क्लियर बच्चों, सिंपल ही है, ठीक है। इसका एरिया निकालना है मुझे, क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस क्या है mn है, हाइट कितना है, हाइट हो गया n p डैश, ठीक है, ये दोनों तो कट गया, mn कितना होगा बताएगा, इधर से 5 उधर से 5, कितना हो गया 10 यूनिट, nm कितना होगा देखो तो, ये वाला यूनिट कितना है देखो तो, कितना हाइट 3 है, क्लियर, नेगेटिव मत रखना, नेगेटिव नहीं, वो यूनिट है, कोऑर्डिनेट वाइज इधर ऊपर नीचे, लेकिन कितना यूनिट है, 3 यूनिट है ना, बस दैट्स इट, 30 स्क्वायर यूनिट, कोई डाउट, इसको 2 से भी गुना कर दिए थे ऑलरेडी, ठीक है, ये मेरा आंसर। ओके बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो सर। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन ऑलरेडी है, और भी क्वेश्चन हम ले सकते थे लेकिन लिए नहीं, फिलहाल तो नहीं, इसको लिख लो तब तक, और हम देख रहे हैं, चलो एक मिल गया क्वेश्चन, प्रीतम क्लियर, यस सर, ओके, चैप्टर बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से खत्म ही हो गया, बस आपको क्या करना, बुक से बनाना है सीधा, इसके बाद बुक से बनाना, कोई डाउट हो तो अगले क्लास में आएंगे, और नहीं तो फिर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके, चलो चलो, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन को हम नहीं लिख रहे हैं, बस बना देते हैं, ग्राफ पेपर को इस्तेमाल करना, और इसमें बोल रहा है कि 10 स्मॉल डिवीजन
10 स्मॉल डिवीजन जो होता है ग्राफ पेपर में, वो मेरा किसके बराबर है? वो मेरा 1 यूनिट के बराबर है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में 2 यूनिट बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम ग्राफ थोड़ा ले आते हैं। ग्राफ ग्राफ ग्राफ, ये देखो ग्राफ आ गया। उसके बाद हम ड्रॉ करते हैं ये वाला, फिर उसके बाद हम लोग एक्सेस लाते हैं ये वाला। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है मेरा क्वेश्चन? नहीं, यही को रखता हूँ मैं इसको यहाँ से। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या है, P एंड Q आर द कोऑर्डिनेट्स। एक है 0,5, 0,5 किधर होगा? x में 0 चला, y में 5 चला, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा P हो गया 0,5। फिर दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? Q है। Q कितना? -2,4। -2 मतलब इधर, 4 को मतलब होगा इधर होगा। 1 2 3 4 हो, यहीं पर आ जाएगा, ये यहीं पर आ जाएगा -2,4। इसको हम लोग ग्रीन से कर देते हैं। ठीक है, कोई डाउट? इसको करना चाहिए था 0,4। इसको हम रब करते हैं। Q कितना था मेरा? -2,4, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। ये मेरा क्या हो जाएगा? Q। ये मेरा P है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है भाई? P इज इनवेरिएंट व्हेन रिफ्लेक्शन इन एक्सिस। तो बताओ कौन सा एक्सिस होगा? जल्दी बताओ सब कोई। अगर P मेरा इनवेरिएंट है, तो इनवेरिएंट होता है किसी एक्सिस के अबाउट में होता है ना। अगर इसका एक्स एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन लेंगे, सॉरी एक्स एक्सिस के अबाउट में अगर हम रिफ्लेक्शन लेंगे, तब तो इसका रिफ्लेक्शन इधर कहीं आ जाएगा ना, 0,-5। तो अगर ये इनवेरिएंट है, मतलब कौन सा एक्सिस होगा? बताओ। अगर वो इनवेरिएंट है तो कौन सा एक्सिस होगा बच्चों? Y. बस खत्म, y एक्सिस। y एक्सिस होगा। वेरी गुड, फर्स्ट वाला यही हो गया। सेकंड बोल रहा है Q का इमेज निकालना है। Find the image of Q on the reflection in a x-axis found in equation 1। अच्छा, Q ये है। Q का मुझे रिफ्लेक्शन निकालना है। कौन सा एक्सिस के अबाउट में? जिस एक्सिस के अबाउट में ये वाला इक्वेशन आप निकाला है, ये वाला, मतलब पहला वाला जिसमें निकाला है। पहला वाला किसमें निकाला है? y एक्सिस निकाला है। तो इसका y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन निकालना। बताओ क्या होगा? देविशा बताओ, Q डैश नहीं लगता, क्या होगा? y एक्सिस के अबाउट में रिफ्लेक्शन निकालना है, क्या होगा? मतलब y को तो छेड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? x एक्सिस का क्या लगा देंगे? नेगेटिव लगा देंगे। क्लियर? वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद बोल रहा है देखो 0,k ऑन रिफ्लेक्शन ऑन ओरिजिन इज इनवेरिएंट। 0,k। अब बताओ, सोचो, बोल रहा है 0,k क्या है? इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट है किसके अबाउट में है? ओरिजिन के अबाउट में। तो बताओ कौन सा होगा पॉइंट? कौन बताएगा? हेलो बच्चों, 0,k मेरा इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट मतलब पॉइंट कहीं चेंज ही नहीं हुआ, कोई भी चेंज नहीं हुआ। 0,k मतलब इधर कहीं पॉइंट होगा। अब इसका पॉइंट अगर ओरिजिन के अबाउट में लेंगे तो चेंज हो जाएगा ना, कहीं भी लेंगे तो मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट चेंज होगा? वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? ओरिजिन ही होगा। समझ में आया? समझ में आया बच्चों? Yes, sir. k का वैल्यू क्या होगा? k का वैल्यू 0 ही होगा 100%, अगर वो इनवेरिएंट है तो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q obtained by reflecting it in a, सॉरी क्वेश्चन हम फिर से पढ़ रहे हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज Q। Q का इमेज का कोऑर्डिनेट लिखना है, obtained by reflecting it in origin followed by the x axis। दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। पहला रिफ्लेक्शन हो रहा है ओरिजिन के अबाउट में, फिर रिफ्लेक्शन हो रहा है एक्स एक्सिस के अबाउट में। तो कौन बताएगा? चलो आस्था बताओ तो। Q का बच्चों, Q का दो बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। सबसे पहला रिफ्लेक्शन अबाउट ओरिजिन हो रहा है, फिर अबाउट एक्सिस हो रहा है। बताओ इस Q का, ये वाला पॉइंट का क्या होगा? अगर ओरिजिन के अबाउट में हुआ तो क्या हो जाता है? दोनों का साइन क्या हो जाता है? माइनस लग जाता है। तो मतलब -2 का माइनस लग गया तो 2 हो गया, 4 का लग गया तो -4 हो गया। कोई डाउट? वेरी गुड। अब इसका, हाँ, अब इसका रिफ्लेक्शन निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस। अबाउट एक्स एक्सिस रिफ्लेक्शन निकालना है, तो क्या कर देंगे? कौन बताएगा? ये तो ऑलरेडी निकला हुआ है।
2,4. 2,4 दैट्स इट, खत्म आंसर। समझ में आया बच्चों? आसान है। तो जो Yes. हम लोग 3 क्वेश्चन किए, तीनों का तीनों क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और भी इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, बनाना, एग्जाम्पल बना लेना अपने बुक का। और फिर कोई डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नहीं तो सीधा हम क्या स्टार्ट करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। ओके, Yes, क्लियर sir. प्रीतम? क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, इसमें तो कुछ लिखने का ही नहीं था, क्या लिखोगे? ग्राफ पेपर मिलता है आपका उसमें एग्जाम में, ठीक है? आपके एग्जाम में ग्राफ पेपर वगैरह मिलता है। ओके, कोई डाउट आज के क्लास में? किसी को कुछ डाउट तो होना नहीं चाहिए। No, sir. ओके, आस्था, देविशा, और बताओ अपने स्कूल के बारे में बताओ। सर हम लोग का तो एग्जाम हो रहा है हो 7 भी रहा है? सितंबर से ऑनलाइन। 7 सितंबर से। ओके, क्या हो रहा है भाई ऑनलाइन? ऑनलाइन मतलब क्या, सब्जेक्टिव क्या ऑब्जेक्टिव? सर, ऑब्जेक्टिव रहेगा सर। सारा पूरा पेपर? यस सर, 50 क्वेश्चन रहेगा और 1.25 घंटा मिलेगा टाइम। ठीक है, 1.25 घंटा मतलब 75 मिनट्स। ठीक है, सफिशिएंट है। और चैप्टर्स चैप्टर है सर। कोई बचा हुआ है क्या हम लोग जो नहीं पढ़े हैं, ऐसा कुछ? यस सर, अभी तो सेक्शन है। कौन सा? सर मैट्रिसेस है और मैट्रिसेस तो बहुत आसान है। उसके बाद मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन, मेंसुरेशन तो बड़ा है, ठीक है। और आपका आईसीसी बोर्ड? तो हमारा 18 से है। और कोई जो चैप्टर जो बचा हुआ है, सेक्शन फार्मूला वगैरह तो कर लेंगे। और कुछ है और जो ऐसा हम लोग एपी नहीं? था, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इक्वेशन और स्ट्रेट लाइन नहीं है ना? नहीं सर। नहीं sir. ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला के बाद हम लोग एपी ही स्टार्ट करेंगे। ओके, अच्छे से पढ़ना, समझे? अच्छे से पढ़ना। ओके देविशा? यस सर। ठीक है। और